दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब आ रही है, कितनी पोस्ट पर आ रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज कब से काउंट होगी, एज कितनी होनी चाहिए और एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास साथियों के आ रहे हैं। तो जय हिंद, राम राम, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो न्यू वैकेंसी आ रही है वो कब आ रही है, कितनी पोस्ट पर आ रही है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, किस डेट के लगेंगे। सबसे ज़्यादा जो कमेंट है साथियों के वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हैं। जो भी साथी जिस भी कैटेगरी से है उसका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट का लगेगा, क्योंकि आप फॉर्म भरने के बाद परेशान रहते हो कि हमने इस डेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, इस डेट का लगा दिया तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये वो फलाना। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही सारी जानकारी को जान लें, समझ लें और देख लें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म आएगा, फॉर्म भर भी जाएगा और इसके फॉर्म की डेट भी फिक्स हो गई है कि इस मंथ में इस डेट को आपका फॉर्म आ रहा है और एग्ज़ाम डेट भी फिक्स है। 6 महीने में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो वो है दिल्ली पुलिस की नौकरी। दिल्ली पुलिस नौकरी जो आपको मिलेगी वो 6 महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सारी जानकारी एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे भी आपको दिल्ली पुलिस और इससे जो अदर वैकेंसी हैं सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो अगर पोस्ट की बात करें तो 5 से 7 हज़ार प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि इसकी फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। फॉर्म भरने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। आपकी जो अगर आप जनरल से आते हैं तो आपकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि दिल्ली पुलिस में जैसे कि यूपी पुलिस में 18 से 22 वर्ष हैं। बहुत सारे साथी फॉर्म नहीं भर पाते, तो आप सभी दिल्ली पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसकी जो एज है वो 18 से 25 वर्ष है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपकी 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। जनरल की 18 से 25, ओबीसी की 18 से 28। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 18 से 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। बाकी रहा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया कि एज हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है एज रिलैक्सेशन का। ठीक है, इतनी एज आपकी रहने वाली है 25, 28, 30 जो मैंने आपको बताई। सेम यहाँ पर गर्ल्स की भी रहती है, ये आपकी जनरल की, ओबीसी, एससी एसटी की। अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या चाहिए आपकी, जनरल से हैं तो 170 सेंटीमीटर। अगर आप एससी एसटी से हैं, अगर आप गोरखा पहाड़ी हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर। अगर आप एससी एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़का हैं, तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। उसके साथ साथ इसमें लाइसेंस का भी एक डाउट आया था साथी का कि लाइसेंस हैवी मोटर का लगेगा या लाइट मोटर व्हीकल लगेगा। तो लाइट मोटर व्हीकल इसका ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। तो ये सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मेल को चाहिए, फीमेल को नहीं चाहिए। तो फीमेल है वो परेशान मत होइएगा क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जितने भी मेल हैं सभी बनवा लीजिएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको 50,000 प्लस इसकी सैलरी मिलती है। दूसरा है, अगर हम अच्छाइयों की बात करें एक बारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, तो देखिए सेंट्रल की वैकेंसी है। सैलरी आपको 50,000 प्लस मिलती है, सारी सुविधाएं सेंट्रल की मिलती हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक सर्वेंट कहलाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप किसी स्टेट का कांस्टेबल बनते हैं, एसआई बनते हैं, किसी स्टेट का एसआई और दिल्ली का कांस्टेबल बन जाते हैं तो मतलब बराबर है, पावर बराबर है आपकी। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। ठीक है, बाकी आपको एक फ़िक्स टाइम काम करना होता है, 8 घंटे आपको काम करना होता है। यूपी पुलिस की तरह नहीं है कि 24-24 घंटे, 12-12 घंटे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं है यहाँ पर। तो ये आपकी अच्छाइयाँ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म आपके 2 सितंबर 2025 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा। 2 सितंबर 2025 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जो आपकी एज काउंट होती है वो जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट होने वाली है। ठीक है, 25 या 26 से। उसके साथ साथ बात करें, नौकरी आपकी 6 महीने में लग जाएगी, है ना। अब देखिए, जितने भी साथी हैं ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो डाउट था वो आप समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका सेंट्रल का 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगर आप एससी एसटी हैं तो
आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि 2025-26 का ही फाइनेंशियल ईयर का हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो EWS और OBC दोनों का ही सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा, और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर इस तरह से होता है, तो इस वजह से यहाँ पर लेटेस्ट ही मांगा जाता है। पहले ही बनवा लो, बाद में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए अभी आप डाल देना बनवाने, है ना। 2 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले आपका पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल और DP होगा। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में आपके 4 सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं, जिसमें से GS का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। GS क्या है, 50 क्वेश्चन GS के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, और 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके उसके रीजनिंग के आएंगे, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। इस प्रकार से आपका सिंपल सा ही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, है ना। तो इस तरह से आपका आता है, 1.5 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। ऑनलाइन आपका पेपर होता है, यानी कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। तो कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे साथी देखो, अगर आप अच्छी नौकरी ढूंढेंगे तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है कंप्यूटर पर बैठने की, कंप्यूटर पर टाइप करने की, या कंप्यूटर पर पेपर देने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी वैकेंसी और अच्छी सैलरी तभी मिलेगी जब आपके पास भी कुछ अच्छा होगा या फिर अच्छी स्किल होगी। तो इसीलिए आप भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर पर बैठा करें, वहाँ प्रैक्टिस करा करें, टाइपिंग करा करें, जिससे कि आपका भी हाथ चलता बने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों, आपका सिलेबस बता दिया मैंने क्या क्या आएगा। सिलेबस बहुत आसान आता है, और इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है। अगर मैं आपकी कट ऑफ की बताऊँ, तो जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2020-21 में, उसकी जो कट ऑफ थी वो 45-48 ऐसे गई थी। और ये कोई एक वैकेंसी नहीं, बल्कि हर वैकेंसी में लगभग इसकी कट ऑफ इतनी ही रहती है। तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, और ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बाकी रही बुक की बात कि भाई बुक कहाँ से कैसे परचेज़ करें, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ आप सभी को। अच्छी बुक है, टॉपर्स की चॉइस है। और दूसरा है साथियों, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ से ये बुक बनाई गई हैं। तो जिन भी साथियों ने बुक परचेज़ नहीं करी है अभी तक, जाकर कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जाकर अभी से आप तैयारी करो, क्योंकि फिर मैं वही कहूँगी कि साथियों, यहीं पर बच्चे का सिलेक्शन और डिसलेक्शन यहीं पर हो जाएगा। अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। अगर आप आज से तैयारी न करके फॉर्म भरे जाएंगे तब से करते हैं, या फिर एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब से करते हैं, या फिर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले करते हैं, तो यहीं पर डिफ्रेंशिएट होता है बच्चों का। फिर बाद में फिर यही देखने को मिलता है कि भाई हमने तो बहुत तैयारी करी थी। भाई तैयारी करी थी तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए आज आपको अभी से तैयारी करनी होगी और सिलेक्शन लेना होगा। तो जितने भी साथी हैं दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। बाकी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे ही दिया है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है थोड़ा सा इशू आ रहा हो आप सभी को, है ना। तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा। और बाकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, डोंट वरी। बस तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी आकर चली जाए और आप तैयारी नहीं कर पाओ तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना साथियों, है ना। तो अगर आपकी इतनी हाइट है जो मैंने बताई है, और आपका ग्रेजुएशन मतलब 12th है, तो आप सेफ सिक्योर हो, अपनी तैयारी में लग जाओ। बाकी वैकेंसी आपकी 2 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, और एग्ज़ाम आपका नवंबर-दिसंबर में होगा। अब आप ही देख लीजिए आपके पास कितने महीने बचे हैं। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मतलब लग चुका है ना। तो अप्रैल चलो हम पूरा ही मान लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने, यानी नवंबर-दिसंबर में तो आपका पेपर हो जाएगा। तो इन्हें निकाल ही दीजिए। और हमें स्ट्रेस पे आता है कि एग्ज़ाम डेट आने वाली है, एग्ज़ाम डेट आने वाली, तो हम तैयारी भी नहीं करते हैं, है ना। तो ये तो आप निकाल ही दो। तो अब देख लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपके पास 7 महीने बचे हुए हैं। अब इसमें आप क्या कवर करेंगे वो आपको अब देखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर कमांड करो, और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से करो और लग जाओ। थैंक यू। राधे राधे, जय हिंद।